पाबंदी लग सकती है खान साहब के ऊपर? इमरान खान सियासतदान नहीं है, लीडर है। क्या गुनाह किया है इमरान खान ने? उसका कसूर ये है कि वो गैरत से जीना सिखाता है। ये सिस्टम उसे चलने नहीं देगा। ड्रोन हमलों का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? ममनुआ फंडिंग हुई है, नून लीग ने भी ली है, पीपल्स पार्टी ने भी ली है। मजहबी जमातें हैं जो पैसे ही बाहर से जिनके आते हैं। सर, आपको लगता है कि आर्मी चीफ का यूँ फ़ोन करना 3-4 ममालिक को हमारे मुख्तदर हलकों की पावर को नुकसान पहुँचा सकता है? इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून का एक सेल है। मरियम नवाज उसको हेड करती है। बिलावल भुट्टो, इसको क्या हमने झुंझुना बजाने के लिए रखा हुआ है? चोर डाकू हैं, पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि डाकू हैं, चोर हैं, इनको नहीं देने पैसे। इसीलिए आर्मी चीफ को मैदान में आना पड़ा। पीपल्स पार्टी में डाके मारते थे, कभी नून लीग में मारते थे, अब इधर आ गए। तोशा खाना का तुमने एक रेफरेंस दायर किया, तुमने खुद तोशा खाना से BMW नहीं ली नवाज शरीफ ने। जरदारी ने तोशा खाना से BMW नहीं ली। अगर ये चोरी है तो वो उन डाकुओं को कौन पकड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, डेली पॉइंट के साथ मैं हूं नुमान सुलहरी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल में बहुत सारे अहम सवाल कुछ गर्दिश कर रहे हैं जिनके जवाबात जानना बहुत लाजिम हो गया है, जिनमें बिलखसूस खान साहब के फ़ौरन फंडिंग केस है और ड्रोन हमलों का जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है ड्रोन हमलों से, ये भी बात करेंगे और आखिर में मुख्तदर हलकों के हवाले से भी कुछ बात करेंगे कि मईशत में क्या किरदार अदा करना चाह रहे हैं। मेरे साथ इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए इसार राना साहब मौजूदा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज है आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, स्टार्ट मैं फ़ौरन फंडिंग केस से करना चाहूँगा जो कि खान साहब के ऊपर बनाने की कोशिश की गई लेकिन नहीं बना। ये क्या केस चल क्या रहा है और अब क्या मज़ीद पाबंदी लग सकती है खान साहब के ऊपर? देखें, बात ये कि जो ममनुआ फंडिंग केस है ना, वो टेक्निकली तो है, बिल्कुल ठीक है। ममनुआ फंडिंग हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और PTI ने ममनुआ फंडिंग ली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये ममनुआ फंडिंग सब ने ली है। नून लीग ने भी ली है, पीपल्स पार्टी ने भी ली है। हमारी मजहबी जमातें को ढकी छुपी हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सेक्रेटरीट लीबिया के पैसों से बना है। जमीयत अहले हदीस के सऊदी अरब से पैसे लेते हैं। बेशुमार और लोग मजहबी जमातें हैं जो पैसे ही बाहर से जिनके आते हैं, कुवैत से आते हैं, अबू धाबी से आते हैं, और सऊदी अरब से आते हैं, ईरान से आते हैं। तो मजहबी जमातों को तो आज आप बाहर की फंडिंग बंद कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये है फॉरेन फंडिंग जो हम नहीं कर पाते, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ जो भी चल रहा है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अब इमरान खान सियासतदान नहीं है, इमरान खान एक लीडर है। और लीडरों को इन चीज़ों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इदारे भी कौन है इस मुल्क में जो इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हुआ? कौन सी ऐसी क़ुव्वत है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठी नहीं हुई हुई? पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इमरान खान के ख़िलाफ़, इदारे इमरान खान के ख़िलाफ़। क्या गुनाह किया है इमरान खान ने? क्या जुर्म किया है इमरान खान ने? उसका कसूर क्या है? सिर्फ ये कसूर है कि वो खुदी का पैगाम देता है। उसका कसूर ये है कि वो गैरत से जीना सिखाता है। उसका कसूर ये है कि वो जो गैर मुल्की आका हैं उनके पैरों में नहीं बैठता। ये सब इकट्ठे हो गए मुफाद परस्त। तो 100 दफ़ा उस पर पाबंदी लगाएं, 10,000 दफ़ा उस पर पाबंदी लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान अवाम के दिलों में है। इमरान खान इस नस्ल के जो आने वाली नस्लें उनके दिलों में है। इमरान खान को इस तरह निकालना कोई इतना आसान काम नहीं है। अब सर, ये जो ममनुआ फंडिंग केस है, इसके नताइज में कुछ ऐसा नतीजा देख पा रहे हैं कि PTI पे कलअदम करार दे दिया जाए या खान साहब पे पाबंदी लग जाए किसी सूरत हाल में? इतनी इन लोगों की कहाँ औकात है कलअदम करार दे दें। इन्होंने तो कलअदम तहरीक लब्बैक को भी दिया था, वो इलेक्शन लड़ी है। इनकी क्या हैसियत है? अब इमरान खान को उसने इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को काफली का सदर तस्लीम कर लिया है और बशीर चीमा को जनरल सेक्रेटरी। इलेक्शन कमीशन तो मुस्लिम लीग नून का एक सेल है। मरियम नवाज उसको हेड करती है। वो तो वही फैसले करेगा, वो तो वही कहेगा जो मरियम नवाज ने कहना है। तो इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत औकात नहीं। 67% ऑफ द पाकिस्तान सोसाइटी पंजाब और KPK के हैं और उसकी नुमाइंदा असम्बलियों ने उसके ऊपर अदम एतमाद कर दिया। इलेक्शन कमीशनर उसको तो वैसे ही रिज़ाइन कर देना चाहिए था। सो ये जो मर्ज़ी कर लें, इमरान खान को रोकना मुमकिन नहीं है इनके लिए। सर, इस वक्त एक अहम सवाल गर्दिश कर रहा है जो कि सोशल मीडिया समेत बहुत सारी जगह पर ड्रोन हमलों का कुछ जिक्र हो रहा है।
पाकिस्तान में तो कोई ड्रोन हमला मैंने नहीं देखा ना, अभी पिछले कुछ चंद दिनों में हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में क्यों जिक्र छिड़ गया? ड्रोन हमलों का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? चीज़ें ना कुछ टाइम लाइन पे ऐसी आई कि वो एक कॉन्स्पायरेसी थीरी जो है वो बनी। एमन अल ज़वाहिरी के हवाले से जो कुछ हुआ उसमें ये कहा गया कि जी ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान से उड़े, लेकिन अब अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं और उनकी जानिब से वजाहत आ गई है कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वक्त आने पे खुलती हैं, पता चलती हैं, जो तरदीदें होती रहती हैं, लेकिन असल सूरत हाल वक्त आने पे पता चलती है। तो अभी इस पे कुछ कहना कबल वक्त है और कोई इस पे छक्का मारने की ज़रूरत भी नहीं है। सर, डॉलर जो है वो रेट पिछले कुछ 2 दिनों में तकरीबन 25-30 रुपये नीचे आ गया है, और सोशल मीडिया पर कुछ ट्रेंड इस तरह से चल रहे हैं कि ड्रोन और ये डॉलर जो है ये आपस में लिंक कर रहे हैं। आप इसको किस नज़र से देखेंगे? कि बात यह है कि मैंने फिर वो टाइम लाइन आपको अभी जुमला कहा था, टाइम लाइन मैटर करती है। एमन अल ज़वाहिरी वाला वाक़या हुआ, उसके बाद अगले दिन ही डॉलर नीचे आना शुरू हुआ और अब तक नीचे आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जी पैसे आए हमें और आके वो मार्केट में गए हैं, जिसके बाद चीज़ें नीचे आई हैं। तो अभी डॉलर और नीचे आएगा। और हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने अब मेरे ख्याल सऊदी अरब और अब यूएई को भी फ़ोन किया है, तो उम्मीद है कि वो ममालिक भी अब अपनी खामोशी तोड़ेंगे, माली खामोशी, और हमारी मदद करेंगे। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर आर्मी चीफ जिनकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत है, उन्होंने लोगों को फ़ोन करना है ममालिक को और पैसों के लिए कहना है, तो फिर हमारा ये वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, इसको क्या हमने झुनझुना बजाने के लिए रखा हुआ है, या इसको हमने ये को मुन्ने काके को हमने पेड इंटर्नशिप सिखानी है? ठीक है, और वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी है ये सारे मामलात, तो वज़ीर आज़म ने क्या सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ सुबह दोपहर शाम से प्रोपेगेंडा करना है या उसे तबाह करने के लिए प्लानिंग करनी है? क्या हमें कोई अच्छी बात है कि हमारा आर्मी चीफ, हमारा सिपा सलार फ़ोन करे और फिर इसका मतलब ये कि मौजूदा हुक्मरानों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इनको कोई मुल्क तस्लीम करने पे तैयार नहीं है, इन पे कोई ट्रस्ट करने पे तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आर्मी चीफ को मैदान में आना पड़ा। तो ये तो ख़ुद इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी ज़ीरो करती है ये बात कि आर्मी चीफ फ़ोन कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक को पैसों के लिए। तो फिर ये इस 2 नंबर निज़ाम की क्या ज़रूरत है? इसके 2 नंबर सिस्टम की ज़रूरत क्या है जिसमें आपने डमी पाटे खान बिठाए में? ठीक है ना, इन्हें फारिग कर दें और जिनकी हुक्मरानी है वो खुल के हुक्मरानी कर लें। सर, आपको लगता है कि आर्मी चीफ का यूँ फ़ोन करना 3-4 ममालिक को हमारे मुक़्तदर हलकों की पावर को नुकसान पहुँचा सकता है? नहीं, पावर को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, पावर को क्या नुकसान पहुँचाना। लेकिन मेरी इमेज गंदी हो सकती है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि अगर एक सिविल हुकूमत के होते हुए आर्मी चीफ ने ये सब कुछ करना है, तो फिर सिविल हुकूमत की ज़रूरत क्या है? फिर डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्या है? फिर ये सो कॉल्ड ड्रामेबाज वज़ीर आज़म और इनकी ज़रूरत क्या है? वो मरियम औरंगज़ेब जो रोज़ आके 2-2 घंटे को नेशनल चैनल्स का ज़ाया करती है, ठीक है, वो उसको नहीं अब नहीं बोल रही वो कि तुम्हारा वज़ीर आज़म, तुम्हारा ये सिस्टम, तुम्हारा वज़ीर ख़ारजा ये कहाँ गए? इनके ऊपर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। वो इनको पैसे देने, ये चोर डाकू हैं, पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि डाकू हैं, चोर हैं, इनको नहीं देने पैसे, ये खा जाएंगे। इसीलिए आर्मी चीफ को मैदान में आना पड़ा। इलेक्शन कब देख रहे हैं आप? देखें, 2 से आपके बात है कि चोरों से निजात कब मिलेगी। तो एक बात आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान में चोरों से निजात नहीं मिल सकती। उसकी वजह यह है कि हम खुद चोर हैं, हम पूरी कौम चोर है, हम पूरी कौम जो है वो 2 नंबर मुनाफिक धोखेबाज हैं। तो जब हम खुद धोखेबाज हैं, हम खुद चोर हैं, तरबूज बेचने वाला बाबा वो इतना ज़हीन है कि वो तरबूज में लाल रंग का टीका लगाता है और स्क्रीन का टीका लगाता है। वो औरतें जिन पे हमें बड़ा तरस आता है, स्ट्रॉबेरी जो बेचती हैं वो उस पर लाल रंग कर रही होती हैं, ठीक है। हमें ये जो खजूरें मिल रही होती हैं ये पॉलिश करके रखी गई होती हैं। गोश्त जो है उसमें पानी इतना डाल दिया जाता है कि उसका वज़न बढ़ जाए। गंदे इलाकों की सब्ज़ी उठा के हमें दी जाती है। कुत्ते हमने खा लिए, हमने सूअर हमने खा लिए, गधे हमने खा लिए एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर, ठीक है। क्या जो जज है वो इंसाफ कर रहा है? क्या
منبر پہ بیٹھا ہوا مولوی جو ہے وہ مذہب کی خدمت کر رہا ہے؟ کیا کلاس میں کھڑا ہوا جو ٹیچر ہے وہ بچوں کو صحیح تعلیم دے رہا ہے؟ جب سبھی چور ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں سارے ہی، تو پھر ہمارے اوپر چور ڈاکو ہی آئیں گے نا، فرشتے تو نہیں آ سکتے۔ جیسی منہ ویسی چپیڑ ہوتی ہے، اور اللہ کی شریعت ہے کہ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی لیڈر اترتے ہیں۔ تو یہ چور ڈاکو ہمارا کبھی پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ عمران خان آیا ہے، عمران خان کے گرد کون ہے؟ وہی چور ڈاکو۔ کون سا بندہ ہے جو نیک پارسا ہے؟ سارے چور ڈاکو وہی جو کبھی پیپلز پارٹی میں ڈاکے مارتے تھے، کبھی نون لیگ میں مارتے تھے، اب ادھر آ گئے ہے۔ تو وہی یہ 2000 خاندان ہیں جو پچھلے 75 سال سے پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ عمران خان جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک ہیرو ہے اور وہ ایک سچا لیڈر ہے، لیکن وہ اکیلا کب تک لڑے گا اور کہاں تک لڑے گا، یہ سسٹم اسے چلنے نہیں دے گا۔ سر الیکشن کب تک دیکھ رہے ہیں؟ اس سال میں ہی ہوں گے الیکشن، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ مقتدر قوتوں کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے، بس وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کسی طرح ہم کم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے اتنی کمپین ہیوی اس کے خلاف چل رہی ہے، توشہ خانہ اور فلاں۔ او بھائی، توشہ خانہ کا تم نے ایک ریفرنس ظاہر کیا، تم نے خود توشہ خانہ سے BMW نہیں لی نواز شریف نے، زرداری نے توشہ خانہ سے BMW نہیں لی، اور اس نے تو ان سے زیادہ پیسے دیے ہیں۔ وہ یہ 20% دیتے تھے، اس نے 50% کے اوپر لیے۔ تو اس میں کون سی چوری ہے؟ اگر یہ چوری ہے تو وہ ان ڈاکوؤں کو کون پکڑے گا؟ اور پھر یہ کہ جی وہ فارن فنڈنگ ہے، اور فارن فنڈنگ نہیں ہے، وہ ممنوع فنڈنگ ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ وہ فنڈنگ آئی تو وہ ایک جماعت کو آئی، عمران خان کے کوئی اکاؤنٹ میں نہیں گئی، تو اور وہ باہر سے آئی نا۔ اور جو لوگ اس ملک کا قومی خزانہ لوٹ کے باہر لے گئے، جنہوں نے اربوں روپے یہاں سے لوٹ کے اور باہر بھیج دیے اور کاروبار کیے، اور اپنے بیٹوں کو گونگلوں جیسے بیٹوں کو وہاں پہ بھیج کے سیٹ کر دیے، ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ سر عام الیکشن آرمی چیف کی جو چینجنگ ہوگی نومبر میں، اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ کون سی حکومت کو یہ موقع ملے گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ ویسے تو الیکشن سے کبھی بھی پاکستان میں حکومت نہیں آئی۔ ہم نے یہ الیکشن کے نام پہ ایک ڈرامہ کھیلتے ہیں، طے کہیں اور ہوا ہوتا ہے کہ کس نے حکومت کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ یہ تو اب ایکسپوز ہوگی یہ ساری باتیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو لے کے آئے تھے اسٹیبلشمنٹ، تو اسٹیبلشمنٹ نے عمران کو بھیج بھی دیا۔ جو لوگ نواز شریف کو لے کے آئے تھے انہوں نے بھیج بھی دیا۔ تو الیکشن ایسی باتیں ہی ہیں، یہ تو کہیں طے ہوتا ہے کہ کس نے باری لینی اور کس نے نہیں لینی۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین، نثار رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت سارے ایسی حقائق سے پردہ اٹھایا جو کہ عام انسان کے مائنڈ میں نہیں ہوتے ان کے جواب۔ آپ کیا رائے رکھتے ہیں ملکی صورتحال کے حوالے سے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔